जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ और आप लोग को पता है मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे, मैंने आपको पिछले व्लॉग में एक बार बताया था कि मेरी एक ननद रहती हैं जिनका अभी एक पोता हुआ है। तो उन्हीं के यहाँ जाने की तैयारी हो रही है। हर्षित दुबे तैयार हो चुके हैं। ये वो हुडी है फ्रेंड, जो एक दिन पहले हम जा करके ले आए हैं बच्चों के लिए। एक्चुअली में हर्षित की हाइट बढ़ रही है ना, उसको सारे कपड़े छोटे हो रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है उसके लिए। और ये देखिए, श्रियांशी ने भी हुडी ली है, इनका मन था, हमने चलो ठीक है लेके आते हैं। और अपने लिए मैंने कुछ नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास काफ़ी है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है इतना। मैं ठंड के कपड़े कम खरीदना पसंद करती हूँ। तो देखिए ये साड़ी कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वो साड़ी जो मैंने दिवाली पे पहनी हुई थी, दिवाली के दिन। और मुझे येलो कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चाहे सूट हो, चाहे साड़ी हो, चाहे जैकेट वैकेट कुछ भी हो। येलो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। येलो कलर मेरा फेवरेट में एक तरीके से है, ब्लैक और येलो। तो ये देखिए, श्रियांशी दुबे तैयार होकर 10 बार अपने को निहार रही हैं। वो सोच रही हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। पहले तो श्रियांशी का मन था कि मैं सूट पहनूंगी, फिर ठंड को देखते हुए उनका विचार एकदम से चेंज हो गया। और ये हम वहाँ से निकल लिए हैं। तो आते वक्त हम ई रिक्शा से आ रहे थे, बुक किया था हमने। फिर आते वक्त कार से आए थे। तो ये ना टॉय लिया है हमने इस बच्चे के लिए। अभी उसकी छठी है आज, यानी कि छठवां दिन है उसको नहान का है। तो उसी में हमने ये सोचा कि एक टॉय ले लेते हैं। पहले हमने इनसे पूछा कि कैसा है, इसमें चाबी है कि नहीं अंकल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चाबी वाला है। हमने कहा खोल के दिखा दीजिए एक बार। तो खोल के दिखाया तो चाबी वाला नहीं था, अभी सिंपल था। फिर फिलहाल हमने यही ले लिया क्योंकि अभी उसका नामकरण बाकी है। फिर नामकरण में कुछ अच्छा सा देंगे उसको, बड़ा गिफ्ट में कुछ भी बच्चे को। और ये देखिए, इनकी अभी नई-नई दुकान खुली है। तो ये हम लोगों से पूछ रहे थे क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी को लेकर के गए थे अपने साथ, हर जगह वो हमारे साथ रहते हैं। तो वहाँ पर ना रखा हुआ था उन्होंने उनके उस पे काउंटर पे। तो वो पूछ रहे थे कि लड्डू गोपाल जी हैं क्या ना जी? हमने कहा हाँ। तो कहते ये बताइए ना कि हमारी दुकान चलेगी कि नहीं, क्योंकि नई दुकान है ना उनकी। हमने कहा चलेगी, चलेगी, ज़रूर चलेगी। और ये देखिए, हम पहुँच गए हैं वहाँ पर जहाँ हमें जाना था। तो अंदर जा रही हूँ मैं। ये हमारी ननद लगती हैं, उनका घर है ये कीरतपुर में। और ये श्रेयांशी देखो कान्हा जी को लेकर चल रही है अंदर। कितनी नर्सरी है फ्रेंड, इतने सुंदर-सुंदर फूल थे। मैंने इससे नहीं देखा था क्योंकि इस समय अभी हल्की-हल्की धूप हो रही थी। मुझे लगा बस अंदर पहुँच जाओ, लेट हो गया था मुझे काफ़ी। लेकिन जब आते वक़्त बाहर देखा तो बहुत सारे फूल थे। और यहाँ कीर्तन के लिए भी वो हो रहा था। देखिए ढोलक-वोलक रखी हुई है, लोगों को बजाना नहीं आ रहा था। पूछ रहे थे लोग मेरे से कि आपको आता है? हमने कहा हाँ। हमने फिर बजाया, वहाँ पर लोगों ने गाया। और ये देखिए, ये वो उस नई जच्चा का रूम है जिनका बेबी हुआ है। ये देखिए, इन्हीं के पोता हुआ ये मेरी ननद लगती हैं, गाँव की। मतलब मेरा जहाँ ससुराल है वहाँ इनका मायका है। तो आते-जाते रहते हैं ये। दुबे जी के एक्सीडेंट में भी दुबे दीदी ने बहुत सपोर्ट किया था हम लोगों का, बहुत ज़्यादा किया था। और ये देखिए, ये बैठी हैं जच्चा, ये देखिए गोदी में उनके बच्चा है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, सदा सुखी रहे, अपना बच्चे के साथ भी और अपनी भी सुखी रहे। बच्चे की लाखों उम्र हो, लाखों साल उम्र हो उसकी। तो और ये देखिए दी पीछे, पता नहीं ये इनको मैं नहीं जानती कौन है ये मुझे लग रहा है ये नाउन है यहाँ की, मुझे लगता है ऐसा, मुझे कंफर्म पता नहीं है। और ये देखिए भाई भाई भीड़ इकट्ठा हो रखी है। दीदी वैसे ना बहुत अच्छा फंक्शन करती हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, इनकी जो छोटी वाली बेटी है वो भी गांव में, मतलब गोरखपुर में टीचर है वो सरकारी। तो वो नहीं आ पाएगी। तो दीदी ने सोचा था कि चलो, एक तो ऑपरेशन से बेबी हुआ है फ्रेंड ना। तो उन्होंने सोचा था कि ऐसा करूँगी कि मतलब कि वो भी आ पाए और उनकी बहू भी आ पाए। बहू भी बाहर रहती है, वो भी जॉब करती है, जई है शायद। और ये देखिए, यहाँ पर हम आए हुए हैं, सबसे मुलाकात हो रही है। कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, कुछ लोगों को नहीं जानती। दीदी की फैमिली में तो मैं अधिकतर लोगों को जानती हूँ और एक ही दो लोग हैं जिनको नहीं जानती हूँ। तो जब हम एंटर किए, देखिए एक लड़का खड़ा है, आपको वो हुडी पहना हुआ दिख रहा होगा। सियांसी जब मिली ना तो कह रही है, अरे मम्मी ने तो मेरे जैसा हुडी पहना है। हमने कहा नहीं नहीं, कलर चेंज है, बहुत चेंज है। बच्चों को होता है ना कि मेरे जैसा कोई ना पहने। तो सियांसी के अंदर भी शायद यही था। ये देखिए हमारे कान्हा जी यहाँ पे विराजमान हैं। आते ही कान्हा जी की सेवा हुई, उनको लड्डू और रसगुल्ले और मठरी का भोग लगाया गया पहले। और ये देखिए, उनके रूम में हम लोग बैठे हुए हैं और वो छोटा सा बच्चा है। ये देखिए कितनी प्यारी प्रियंका नाम है इसका। ये एक तरीके से मेरी बहू लगेगी। और ये मैं दादी बन चुकी हूँ फ्रेंड। देखिए, फाइनली मैं दादी बन गई हूँ अभी से, कितनी नसीब वाली हूँ मैं। और ये बच्ची है, ये भी बहुत बेचारी सीधी सीधी, बहुत ही सीधी। उस पूरे पूरे उसमें ना यही सबसे सीधी बच्ची थी, वरना सब तेजी थे, चाहे हर्षित हो चाहे सियांसी हो, सब ऐसे ही थे घूमने फिरने वाले। लेकिन ये शांत सी एक जगह बैठी हुई थी। और सियांसी तो खैर बड़ी हो गई हैं, वो क्या ही बदमाशी करेंगी। और ये जो बैठी है ना कान में लगा करके, ये ना इसकी बहन है बड़ी। ये 9 साल की है। उसके बाद ये सेकंड बेबी है, बेबी बॉय हुआ है। तो देखिए वो इतनी पॉजिटिव है ना अपने भाई के लिए, वो किसी को छूने नहीं देना चाहती। अगर कोई पुच्ची करके, पुच्ची मत लो, पुच्ची मत लो, मेरे भाई की पुच्ची मत लो, डॉक्टर ने मना किया है, ये है वो है कर रही है। और अगर कोई बच्चे को मतलब अगर छूने भी जरा तो चुभ जाएगा। ये देखिए वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, गांव के हैं लेकिन एक डांस बहुत अच्छा कर रही थी ये लड़की ना, सबको पसंद आया था इसका डांस।
और भी लोगों ने किया था, और लेकिन इसका हम लोग ज़्यादा रिकॉर्ड किया क्योंकि डांस अच्छा लग रहा था इसका हम लोग को। और ये हाँ, कुछ एन्जॉय करना भी ज़रूरी होता है फ्रेंड लाइफ में। अगर हम ये सोचेंगे ना कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो फिर अच्छा नहीं लगता। कहीं पे जाकर के हम यही सोचते रह जाएँगे। देखो सब लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से, जिसको जैसा आ रहा है वो वैसा कर रहा है। श्रेयांशी भी कर रही है, देखिए श्रेयांशी ने कहा था ना कि मेरा मेरा मत बनाना, मेरे वीडियो मत डालना, मैंने अच्छा नहीं किया है। सब लोग कहते हैं कौन सा यहाँ कॉम्पिटिशन चल रहा है, जो जैसा कर रहा है वैसा डाल दो। तो यही हो रहा था। तो डांस करते हुए देखिए कितना मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने सॉन्ग नहीं लगाया, आप लोग को पता है नहीं लगा सकते हैं। ये भी ननद लगती हैं, मतलब उस प्रियंका की। ये सब लोग ननद लगती हैं, ये भी सोनी है और वो नम्रता नाम है उसका। तो ये सब लोग एंजॉय कर रहे थे खूब बढ़िया से, बच्चे भी खूब मज़े से हम लोग के साथ डांस कर रहे थे खड़े होकर के। पहले बच्चों ने ही स्टार्टिंग की थी, बाद में हम लोगों ने। दीदी भी खूब नाची है मेरी ननद ना, उनके बल्कि कमर में बहुत प्रॉब्लम है इस समय, लेकिन होता है ना, खुशी खुशी ही होती है फ्रेंड। पोते की, नाती की, कुछ भी हो, घर में कुछ भी होता है तो खुशी-खुशी होती है। हर कोई चाहता है कि हाँ, हमारा परिवार मतलब खुशी से रहे, सब लोग एन्जॉय करें। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। सबसे मुलाकात हुई, बहुत दिन हो गए थे मिले हुए भी हम लोगों को। मुझे लगता है 3 से 4 साल हो गए थे। दुबे जी के एक्सीडेंट के 2 साल पहले का हम मिले थे दीदी से। उसके बाद मुलाकात ही नहीं हुई थी, तो अब जाके हुई थी। तो ये देखिए आते वक़्त का वीडियो है, वहाँ से हम निकल चुके हैं, 4:30 बजे के बाद निकले हैं हम। 4 बज के 40 मिनट पे निकले हैं घर से, उनके यहाँ दीदी के यहाँ से। और ये देखिए रात का व्यू है, थोड़ी-सी रात जैसी हो रही है अब धीरे-धीरे, कहीं धूप है, कहीं एकदम छाँव है। ठंड का तो आप जानते ही हैं फ्रेंड, 5 साढ़े 5 बजे तक छाँव हो जाती है, मतलब बिल्कुल अंधेरा जैसा हो जाता है। और जानते हैं फ्रेंड, हमारी गाड़ी गाँव पे है ना, तो काफ़ी दिन हो गया हमें फ़ोर व्हीलर में बैठे हुए। जब से एक्सीडेंट हुआ तब से आई नहीं है यहाँ पर वो गाड़ी, वहीं पे रखी हुई है हमारी। लेकिन ये है ना कि हम बहुत टाइम हो गया तो मुझे उल्टी जैसा लग रहा था, जबकि ज़्यादा दूर नहीं, हम तो यहाँ से गाड़ी से अपने गाँव चले जाते हैं ना, कि ससुराल चले जाते हैं, मम्मी के यहाँ चले जाते थे और पहाड़ों पे भी घूम आते थे अपनी कार से। लेकिन पता नहीं क्या हो गया ना, आदत छूट गई है मेरी फिर से, तो मुझे उल्टी जैसा लग रहा था। फिर मैंने ना विंडो ग्लास खुलवाया, मैंने कहा खोल दो उसको, तो मैंने खुद ही खोला। फिर साइड मेरी साइड था, हर की साइड नहीं था, तो मैंने खोला। फिर उससे थोड़ा-सा हमको चैन मिला, आराम से बैठते हुए सब लोग आए। तो ये देखिए पूरा हाईवे है जहाँ से दीदी की रोड गई, और दीदी के घर तो गाँव की साइड है, लेकिन वहाँ से निकलते ही हाईवे शुरू हो जाता है। तो ये है थोड़ा-सा दूरी पे, 1 से 2 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पे आपको हाईवे मिल जाएगा, वहाँ से निकलते ही, इतना ही है बस। खाली